वेलकम दोस्तों, माय गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आप सामने इतने बढ़िया फ्लावर देख रहे हैं, तो ये कलंचो का प्लांट है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आप भी इतने बढ़िया कलंचो पर कैसे फ्लावर ले सकते हैं और अपना जो भी प्लांट है उसको अच्छी तरह से इस टाइप में ग्रीनरी कैसा बना सकते हैं दोस्तों, और हमारे गार्डनिंग की शोभा बढ़ा सकते हैं। इस पे बात करेंगे दोस्तों आज हम। तो दोस्तों, ये जो हमारा कलंचो है, सबसे पहले तो हम जब नर्सरी से लाते हैं तो उसी टाइप में कुछ बातें हमको ध्यान में रख के ही ख़रीदना है। जैसे कि कोई प्लांट है तो उसको अगर नीचे से एक ही टहनी होंगी तो हमको चॉइस नहीं करना है, जिसमें अच्छी से 2 से 3 टहनी अच्छे शूट निकले हो वो हमको चॉइस करना है दोस्तों। क्योंकि आगे चल के वही कटिंग हम ग्रो करके अच्छे हमारे पास में और प्लांट बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अभी ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 2-3 महीने पहले ख़रीदा था, तो इसमें ऑलरेडी 2 ये जो टहनी निकली है इसके नीचे से ही, ये जो 2 टहनी निकली है, तो इससे मेरे तो ऑलरेडी पहले 2 प्लांट यहाँ पे ही बन गए। और उसके आगे ये देखिए कि ऊपर से मैं अगर ये निकाल के 2 अलग अलग भी बना देता हूँ और आगे 15-20 दिन के बाद में ये दोनों टहनियों को यहाँ से कट करके वो भी लगा देता हूँ, तो मेरे पास में ऑलरेडी पहले ही 6 प्लांट हो जाएंगे दोस्तों। तो यही सोच के साथ हमको हमारे गार्डनिंग की शोभा बढ़ानी है दोस्तों। क्योंकि कलंचो आराम से आप अगर उसकी मिट्टी अच्छी बुरबुरी बनाते हैं और उसमें बराबर से मात्रा में मीडिया की जैसे कि रेत, उसके बाद में गार्डनिंग सॉइल, ये सब बातें आप बराबर से मिक्स करते हो, अच्छी तरह से बुरबुरी मिट्टी बनाते हो, तो 100% आपका ये कलंचो आराम से ग्रो हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि उसको इतना कोई ये नहीं है, टेंशन नहीं है, आराम से ग्रो हो जाता है। इसको एक ही बात ध्यान में रखना है कि जो वाटरिंग का ये है उसको सप्लाई करने का, तो वो आपको बराबर से ध्यान देख के करना है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, उसको ज़्यादा खाद भी नहीं लगता। और मैं आपको आखिरी में इसको सच में बढ़िया आपका प्लांट ग्रो होने के लिए और ऐसे ही फ्लावरिंग देने के लिए कौन सा खाद देना है ये भी बताऊंगा दोस्तों। तो पहले हम इसके यही बात करनी थी दोस्तों कि आपको कटिंग करके, अगर आपके पास पहले से प्लांट है दोस्तों ऐसा कलंचो का, तो और अच्छी तरह से बड़ा हुआ है और आपको अगर उसके अलग अलग और 4-5 कटिंग ग्रो करनी है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं दोस्तों। क्या करिए, ये 1-2 पत्ती हटा दीजिए यहाँ से, ये जो पत्ती नई फूटी हुई है तो इसको कट कर दीजिए और यहाँ से कट करके ये आप दूसरे पॉट में लगा दीजिए। इसको ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं लिया तो चलता है दोस्तों, छोटे से छोटा पॉट भी लिया तो चलता है, उसमें लगा दीजिए। आप उसको कोकोनट पिट में भी लगा सकते हैं दोस्तों, आराम से हो जाता है ग्रो, खाली पानी का ध्यान रखना है। तो इसी टाइप में आप इसकी आपके गार्डनिंग में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इन फ्लावरों में भी बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं दोस्तों, रेड, येलो, वाइट, बहुत ही वेरीगेटेड कलरों में भी प्लांट आते हैं और बहुत बढ़िया भी लगते हैं दोस्तों। देखने में तो इतने खूबसूरत लगते हैं। कोई फंक्शन है अपने घर में तो उस टाइप में हम अलग अलग कॉर्नर पे लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्लांट है दोस्तों कलंचो। तो दोस्तों, अब इसके हम केयर की बात करें तो इसको ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है दोस्तों हमको, और ज़्यादा गर्मी इसमें छाँव में भी नहीं रखना है। धूप भी चाहिए इसको और छाँव भी चाहिए। तो इसको हम सुबह 9 से 10 बजे, अपना सुबह मॉर्निंग की जो धूप है 10-11 बजे तक की, वो ऐसी जगह रखे कि वहाँ वो भी आ सके, और दोपहर में 11-12 बजे से जहाँ छाँव आती है उसी जगह पे रखे दोस्तों, तो आपका प्लांट एकदम बढ़िया से ग्रो होगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, आप इसके जो फ्लावर है तो ये आपको अगर अच्छे से इसी टाइप में
गुच्छे के साथ में आना चाहिए। तो आप उसके लिए जो खाद चाहिए इसको दोस्तों, तो दोस्तों इसको खाद ज़्यादा करके कोई डीएपी वगैरह ये ज़्यादा नहीं डाले दोस्तों, एक ही खाद इसको दे दोस्तों, और वो उसका नाम है दोस्तों इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट इसके लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों, यही आप इस्तेमाल कीजिए। आप पानी में या तो उसको फव्वारा भी कर दीजिए ऊपर से, और नीचे मिट्टी में पानी दोगे तो उसमें भी आप 1 ग्राम डाल के उसको मिट्टी में मिला दे और वो उसमें पानी दे दे दोस्तों। तो आप देखिए कि आपका भी प्लांट इसी टाइप में हो जाएगा दोस्तों। मैं अभी 2-3 महीने से लाया है, तो मेरे को वहाँ से भी वही बताया था और मैं वही कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे प्लांट में पहले इतने फ्लावर नहीं थे, लेकिन अभी देखिए दोस्तों कि कितने बढ़िया से प्लांट मेरा ग्रो हो रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों प्लांट जो है ये लॉन्ग टाइम तक ग्रो करने वाला प्लांट है दोस्तों। और आप इसी टाइप में उसको अगर कट करते रहोगे और उसको ग्रो करते रहोगे, इप्सम सॉल्ट देते रहोगे, तो आपका प्लांट जो है वो और भी बुझी होते जाएगा दोस्तों, एकदम घना होते जाएगा इसी टाइप में। अभी ये देखिए मेरा प्लांट अभी तो छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया से 4 टहनी फूटने की वजह से बहुत ही उसको और भी शानदार एक लुक आ रहा है दोस्तों। तो यही बातें है दोस्तों, आपको यही बातों का ध्यान रखना है। बाकी तो कलंचों में कुछ ये नहीं है दोस्तों खास बात, बाकी दिखने में और उसमें बहुत ही शानदार प्लांट है दोस्तों। घर में आप आपके कहीं भी कॉर्नर में रख दीजिए, आपके घर की शान बढ़ा देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने पूरा गाइडेंस कर दिया है दोस्तों कलंचों का। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बाय।